करेंगे और बाजार पर राय लेने के लिए स्वागत करते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। बाजार में फिलहाल जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है, क्या ये टिकाऊ है और इन लेवल से कहां पर खरीदारी के मौके? वेरी गुड आफ्टरनून टू स्वाति जी। आप बिल्कुल देखिए, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो कल के सेशन में हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी थी। इस सप्ताह की शुरुआत काफी दमदार हुई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के यही लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। आज के सेशन में अगर आप देखें तो जो कल का जो गैप का एरिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर 25,000 के ऊपर अगर डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाता है, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है, तो उसके बाद हम यहाँ पे निफ्टी को 25,300 से 25,500 की जोन में जाता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है हमें अगस्त सीरीज में निफ्टी यहाँ से 25,500 के लेवल छूता हुआ नजर आए। तो 24,800 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर गिरावट में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और बैंक निफ्टी पर भी अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर भी कंपेटिवली बेटर पोजीशन नजर आ रही है। हालांकि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस पिछले 2 दिनों से हमें जरूर देखने को मिल रहा है, बट स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव है। 56,000 के ऊपर जैसे ही यहाँ पर बैंक निफ्टी निकलेगा, उसके बाद 56,300 56,500 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो जो कॉल राइटर्स है वो 25,000 में एक्टिव है निफ्टी के लिए और 56,000 में एक्टिव है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल दोनों इंडाइसिस में ब्रेक होना जरूरी है। उसके बाद हमें ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। बिल्कुल, तो निफ्टी बैंक पर ये रही राय नीलेश जी की तरफ से। 25,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। 24,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और 26,500 के एक इंपॉर्टेंट लेवल के लिए निफ्टी बैंक पर भी नजर जरूर बनाए रखिएगा। आइए अब एक 56,000 माफ कीजिए। चलिए अब आइए बात करते हैं जीएसटी रिफॉर्म की, जिस पर अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक के बाद पीएमओ ने बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की बैठक बुलाई है। पूरी डिटेल के साथ सी बिजनेस संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। तरुण, जरा बताइए क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास इस बैठक को लेकर? बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूँगा कि वित्त मंत्रालय, पीएमओ, कॉमर्स मिनिस्ट्री सभी एक ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रहा है, जिससे डोमेस्टिक मंत्रालय ने जीएसटी का प्रपोजल दिया और कल प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक्स के साथ बैठक करी और आज पीएमओ ने एक बैठक बुलाई है। 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, जिसमें देश के बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको बुलाया गया कि किस तरीके से हम डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं और जो टैरिफ वॉर इस समय चल रहा है उसको कैसे, उस रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, इस पे ये चर्चा की जा रही है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट्स के साथ ये भी चर्चा की जा रही है कि किस तरह की कानूनों में बदलाव किया जाए जिससे ईज ऑफ डूइंग इस देश के अंदर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम इस देश में कर सकें और जिसका फायदा डोमेस्टिक कंपनीज को हो, वो एक्सपोर्ट करने में फायदा हो। किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो। तो उस चीज़ को लेकर एक चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं शक्तिकांता दास, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के अंदर देश के उद्योगपति अपनी राय रखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या मुश्किलें हैं। आपने देखा कि एक तरफ जीएसटी कम किया गया, दूसरी तरफ टेक्सटाइल के लिए कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई। तो इस तरीके के कई ऐसे मेजर्स यहाँ पे सरकार लेने जा रही है और क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो हैं वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो स्टेक होल्डर्स का क्या कंसर्न है, उस कंसर्न को दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के अंदर कई मंत्रालय के सेक्रेटरीज भी मौजूद रहेंगे और वो क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उन सचिवों को करना है, इस वजह से जो उनके कॉर्पोरेट्स के सुझाव आएंगे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद से लगातार सरकार हरकत में है और एक ईज ऑफ डूइंग और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ताबड़तोड़ मीटिंग्स भी कर रही है और फैसले भी ले रही है। बिल्कुल, तो कल इकोनॉमिस्ट और फिर अब कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ जीएसटी रिफॉर्म को लेकर और टैरिफ को लेकर बड़ा मंथन चल रहा है। धन्यवाद करेंगे तरुण आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स हमें देने के लिए। नीलेश जी के पास वापस चलते हैं और बाजार में कहां पर कैसा एक्शन है उस पर हम बातचीत करते हैं। एक नजर जरा ओला इलेक्ट्रिक पर डाल लीजिए नीलेश जी। काफी अच्छी आज मोमेंटम के साथ स्टॉक में हम ट्रेड देख पा रहे हैं। लगभग 9.5% से ऊपर का कारोबार फिलहाल इस स्टॉक में हो रहा है। क्या यहां से व्यू बन रहा है और कुछ तेजी एक्सपेक्ट करें और खरीदारी के मौके बन रहे हैं क्या? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए सबसे पहले डिस्क्लेमर, हमने आज मॉर्निंग में ही इस पर्टिकुलर काउंटर पे खरीदारी करने की सलाह दी। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, बट अभी भी स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है।
48 से लेके 51 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है और आज अगर आप वॉल्यूम अट्रैक्शन देखें तो एक काफ़ी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडिडेट ये हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हालाँकि इन लेवलों पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी, बट अगर थोड़ी-सी डिप मिलती है 43-42 के आसपास, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रॉम अ बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव, उसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 42 का, 48 एंड 51 के टारगेट्स होंगे। 42 स्टॉप लॉस, 48 का पहला, 51 का दूसरा टारगेट के लिए खरीदारी करें। ऑन डिप्स 43 के लेवल पर आने पर आप खरीद सकते हैं। एक नजर जरा देवयानी इंटरनेशनल पर भी सर डाल लीजिए। 170 पर कारोबार चल रहा है, यहाँ पर भी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ डेज हाई पर हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। देवयानी इंटरनेशनल, यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज? बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव हमें देखने को मिल रहा है विद अ गुड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह इसलिए नहीं होगी क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी क्योंकि काउंटर में अभी भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 175 से 180 तक की अपसाइड यहाँ पर अभी भी ओपन है। तो अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 165 के आसपास करें, 160 का स्टॉप लॉस लगाएं और 175 से 180 तक की अपसाइड में हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो देवयानी इंटरनेशनल डिप्स पर खरीदारी करने की सलाह एट द रेट 165। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 160 का और 175 का पहला, 180 के दूसरे टारगेट के लिए देवयानी इंटरनेशनल में बने रहने की और खरीदारी की सलाह आ रही है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस बाजार में कौन से स्टॉक्स पर आप कर सकते हैं खरीदारी, इस पर लेंगे हम आज के एक्सपर्ट की राय। बने रहिए हमारे साथ। और इस बाजार में मुनाफे की स्ट्रैटेजी भी जानते हैं। नीलेश जी हमारे साथ है। नीलेश जी, इस बाजार में कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं अब आपको? बिल्कुल देखिए 2 खरीदारी वाले काउंटर रडार पर हैं। सबसे पहले एएमसी स्पेस में अगर आप नज़र डालें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम एएमसी स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है। आदित्य बिरला एएमसी ये पर्टिकुलर काउंटर है, एबीएसएल एएमसी जिसका सिंबल है। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद काउंटर में ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से हम 1000 और 1025 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। पहला टारगेट 1000, दूसरा टारगेट 1025 का होगा। एबीएसएल एएमसी इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 870 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा और करंट लेवल पर या फिर थोड़ी सी डिप मिले तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो रडार पर है वो है पेटीएम। लगातार यहाँ पर हम एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। 1225 1240 तक की अपसाइड हम पेटीएम में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1195 का स्टॉप लॉस रखना होगा और पेटीएम को भी लॉन्ग करके चलने की सलाह होगी। ओके, तो एबीएसएल एएमसी का नीलेश जी प्लीज लेवल्स रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल देखिए एबीएसएल एएमसी में जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है ऊपरी सरों पर पहला टारगेट हम इमीडिएट बेसिस पे 1000 का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 1000 के निकलने के बाद 1025 और 1050 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया यहाँ पे रख के चलना होगा क्योंकि बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 865 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो 865 तक के स्टॉप लॉस एबीएसएल एएमसी पर आपके लिए बनेंगे और 1025 1050 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें। और पेटीएम आपके सामने लेवल्स 1225 का पहला टारगेट, 1240 के दूसरे टारगेट, 1195 का रहेगा आपके लिए स्टॉप लॉस। थैंक यू सो मच नीलेश जी, हमारे साथ इस शो में आप शामिल हुए। एक छोटा ब्रेक भी यहाँ पर लेते हैं, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।